चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कार्तिक स्नान से संबंधित बातें कुछ जान लेते हैं। कार्तिक महीना बहुत अधिक पवित्र महीना होता है। यह महीना भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हमें कार्तिक में स्नान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, इसलिए हमें शीतल जल से स्नान करना चाहिए। जैसे मैं अपने भगवान श्री हरि को शीतल जल से स्नान करा रही हूँ, तो कार्तिक स्नान में हम लोग भी गंगा स्नान भी कर सकते हैं, नदी सरोवर में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं जा पाए तो हम लोग घर में ही शीतल जल में गंगा जल डाल करके स्नान कर लेंगे। तो मैं अपने भगवान के वस्त्र को पोंछ देती हूँ और भगवान को मैं अभी वस्त्र पहनाऊंगी। इनको थोड़ा सा पोंछ देते हैं। कितने सुंदर मेरे कान्हा जी, मेरे गोपाल जी लग रहे हैं। आप अपने इस कार्तिक महीना में हमें व्रत भी करना चाहिए। स्नान के साथ साथ हमें व्रत भी करना चाहिए। व्रत आप अपनी शारीरिक क्षमता से करिएगा, लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। कार्तिक स्नान से भी उतना ही फल मिलेगा जितना व्रत करने से। व्रत के अलग नियम हो जाते हैं। वो लोग जो व्रत करते हैं वो पूरे 1 महीने का यह व्रत होता है। और ये कार्तिक शरद पूर्णिमा से शुरू होकर के कार्तिक पूर्णिमा तक यह व्रत चलता है। लोग पूरे दिन भर व्रत करते हैं और शाम को एक वक्त का भोजन सेंधा नमक में डाल करके घी में बना करके खाते हैं। लेकिन सबसे यह संभव नहीं है, तो जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं वो श्री हरि विष्णु की सेवा तो कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सुबह गंगा स्नान करेंगे, दीपदान करेंगे और तुलसी पूजन करके भी हम उतना ही फल पा लेंगे जितना कि व्रत करके। तो कोई चिंता की बात नहीं है कि अगर हम व्रत नहीं किए तो हमें श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त नहीं होगी। यह पावन पवित्र महीना है, तो इसमें हम जितना भगवान का ध्यान करें, जप करें, उतना हमारे लिए अच्छा है। कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु का जल में निवास होता है और इसीलिए हमें शीतल जल से स्नान करना चाहिए। मान्यता है कि कार्तिक स्नान हमें तारों की छांव में ही करना चाहिए। इसलिए आप सुबह 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक तारों की छांव में ही स्नान कर लीजिएगा, क्योंकि अगर तारे निकल जाए और सुबह हो जाए तो उससे स्नान करने से उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे तो नदी सरोवर तालाब में जा कर के इसको स्नान करना चाहिए, लेकिन अगर हम तालाब में नहीं जा सकते, गंगा नहीं जा सकते, तो घर के ही पानी में गंगा जल डाल करके हम स्नान कर सकते हैं। इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। बहुत से लोग अपने शारीरिक क्षमता के हिसाब से, अगर वो लोग ठंडा पानी से नहीं नहा सकते तो वो गर्म पानी से भी नहा सकते हैं। और उसमें लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसमें गंगा जल ना डालें। गर्म पानी से नहाने के बाद आप उसमें ऊपर से गंगा जल छिड़क सकते हैं। स्नान कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है, आइए ये जान लेते हैं। कार्तिक शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक यह रहेगा। 7 अक्टूबर दिन मंगलवार से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर दिन बुधवार को यह समाप्त होगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कार्तिक का महीना में स्नान करने से पूरे साल स्नान करने का फल मिल जाता है।
जो लोग 1 महीने का व्रत करते हैं उनका दर्शन करने का भी लाभ होता है। जो स्नान कर रहे हैं उनकी तुलना ही क्या। कार्तिक महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। यह महीना बहुत पावन एवं पवित्र होता है। इसमें माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की पूजा होती है। अब आपको ये बता देते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस दिन पूरे कार्तिक महीना में हम अपने घर में बंधनवार लगा सकते हैं। अपने मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक जरूर लगाएं और अपने मुख्य द्वार पे एक दीपक जरूर जलाएं, सुबह और शाम दोनों टाइम। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, हम गीता पढ़ सकते हैं। इसमें पूरे कार्तिक महीना में तुलसी पूजन का बड़ा महत्व होता है एवं दीपदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। तुलसी पूजन भगवान श्री हरि विष्णु माँ तुलसी की पूजा करने से बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। लेकिन तुलसी जी में सिंदूर नहीं लगाइए, क्योंकि माता कुंवारी होती है और कार्तिक देव उठनी एकादशी को माता तुलसी का विवाह श्री हरि विष्णु के साथ विवाह होता है। उसके बाद उसी दिन उनको सिंदूर लगाया जाता है। तो आप उनके जड़ में चंदन लगा सकते हैं, रोली अक्षत चढ़ा सकते हैं और उनको पूरे एक कार्तिक पूर्णिमा के शरद पूर्णिमा के दिन ही आप ये संकल्प करें कि हे माँ तुलसी, मैं पूरे महीने आपकी सेवा करूंगी, आपको सींचूंगी और देव उठनी एकादशी के दिन आपका श्री हरि विष्णु के साथ आपका विवाह करूंगी। यह आप शरद पूर्णिमा के दिन ही संकल्प लेंगे और पूरे कार्तिक महीना का जो व्रत करेगा, जो स्नान करेगा, वो इसी दिन संकल्प ले करके ही इसको पूरा करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगला बात है कि हमें दोनों टाइम तुलसी जी में दीपदान करना है और उनकी सेवा करनी है। और दीपदान का एक अलग महत्व है, तो हमें 5 जगह 6 जगह दीपदान अवश्य करना चाहिए। पहला, अपने मंदिर में दीपदान अवश्य करें। दूसरा, आकाश दीपदान करें। अब और आप अपने घर की छत पर एक आकाश के दीपदान अवश्य करें। तीसरा दीपदान आप पीपल के पेड़ के नीचे करेंगे। चौथा, आंवले पेड़ के नीचे करेंगे। और 5वां, आप अपने घर के मंदिर में करेंगे। और एक दीपदान आप कुएं के पास करेंगे। कुएं के पास कर सकते हैं, नदी तालाब के पास कर सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते, आपके घर के पास कुआं, नदी, तालाब नहीं है, तो जो आपके घर में पीने का पानी है वहाँ पर भी एक दीपदान आप अवश्य करें। इस तरह से आप दीपदान कर सकते हैं। आप हवन कर सकते हैं। तुलसी जी की जो काष्ठ होती है उससे आप हवन अवश्य करें। तो बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि पहले हम सूर्य पूजन करें या तुलसी पूजन करें। तो ऐसा है कि सबसे पहले प्रथम देव पूज्य, क्योंकि वो प्रत्यक्ष देवता होते हैं, तो सबसे पहले पूजन हम सूर्य देव की ही करेंगे, उसके बाद ही हम तुलसी जी का पूजन करेंगे। अब हम आपको ये बता दें कि हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए। पूरे कार्तिक मास के दौरान हमें किन किन नियमों को करना है वो तो हम आपको बता दिए, लेकिन क्या क्या चीज़ नहीं करना है और क्या क्या चीज़ नहीं खाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें मांस का भक्षण नहीं करना है, मदिरा का सेवन नहीं करना है, लहसुन प्याज घर में पूरे कार्तिक महीना घर में लहसुन प्याज को नहीं लाना है। और मसूर की दाल, बहुत लोग चावल भी नहीं खाते हैं, और लौकी और शहद और गाजर, ये सब चीज़ों को नहीं सेवन करें। सीताफल भी बहुत लोग नहीं खाते हैं। तो देख लीजिएगा कि आपके यहाँ क्या रिवाज है, उस हिसाब से जो जो चीज़ें नहीं खाई जाती हैं कृपया आप इन चीज़ों का, कम से कम लहसुन प्याज
और बैंगन मसूर तो छोड़ ही दीजिएगा, और मूली भी नहीं खाया जाता है। तो इस तरह से आप इन नियमों का पालन करिएगा। बहुत लोग ज़मीन पे सोते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा आप कैसे आपको करना है। ध्यान रखिएगा कि जिन चीज़ों को आप छोड़े हैं वो पूरे महीने नहीं खाएंगे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम जिन जिन चीज़ों को छोड़े हैं उन सारी चीज़ों का पहले हम ब्राह्मण को दान करेंगे, और दान करने के बाद हम पूर्णिमा के अगले दिन से हम उन सारी वस्तुओं को खा सकते हैं। तो पहले सबसे पहले देखिए, सबसे ये बात है कि भगवान भावना के भूखे होते हैं, उन्हें हमारा प्रेम चाहिए, भाव चाहिए। ये सब चीज़ें तो चलिए हम भगवान के लिए करते हैं, लेकिन भगवान को इन चीज़ों से ज़्यादा हमारा समर्पण चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगर आपका परिवार खुश है तो आपका पूजा में भी मन लगेगा। माँ लक्ष्मी का वास सदा वहीं होता है जहाँ सभी लोग खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। तो अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। ये कान्हा जी मेरे अपने सिंहासन पे बैठ गए। तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे कान्हा जी कैसे लगे, नंद गोपाल जी, मनमोहन जी। थैंक यू, धन्यवाद।